एक प्रहलाद 5 वर्ष के एक बालक थे। जब माँ की पेट में थे तब माँ ने सत्संग किया था। बच्चे ने तो कभी कथा सुनी नहीं थी, पर जब वो माँ के गर्भ में थे तब नारद जी से उन्होंने कथा सुनी थी माँ ने। तो जैसा माँ का आचरण, जैसा माँ का मन, वैसे ही गर्भ की स्थिति। यह बात आप सबको ज्ञात होनी चाहिए, विशेषकर माताओं को, क्योंकि माताओं को शिकायत रहती है बच्चे बड़े हो जाते तो पता नहीं है किसके जैसा हुआ, पता नहीं है किसके जैसा हुआ। भैया किसी के जैसा नहीं हुआ, ये जब गर्भ में था तब आपने जैसा किया ये वैसा हुआ। अभिमन्यु जब माँ की पेट में थे सुभद्रा के, तब अर्जुन चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे, तो चक्रव्यूह में जाना तो बता दिया ने, जब आने की बात कह रहे थे अर्जुन ने, सुभद्रा सो गई। तो कहते हैं अभिमन्यु कि अगर जो मेरी माँ को नींद नहीं आ जाती तो महाभारत का युद्ध तो मैं अकेला जिता देता, और उसी माँ की गलती के कारण अभिमन्यु को मरना पड़ा महाभारत में। जानकारी है आपको। चक्रव्यूह में चले तो गए पर बाहर आना पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, क्योंकि मां सो गई थी। एक नगर में एक गौ माता विचरण कर रही थी, गर्मी के दिन थे, उस गाय को प्यास लगी। प्यास लगी तो घरों के बाहर कुंडियां होती है पानी पीने की। गर्मी के दिन थे तो पानी भी उस कुंडी में नीचे तक था, पर थोड़ा था पीने लायक। उस गाय ने अपना मुख उस कुंडी के अंदर डाला, उस कुंडी के अंदर अपना मुंह मस्तक डाला और फिर पानी तो पी गई। पीते हुए कोई दिक्कत नहीं आई, पर जब अपना मुख बाहर निकालने गई तो कुंडी के जो ऊपर का भाग था उसमें सींग फंस गए। उसके सींग बड़े थे तो अंदर जाते टाइम तो मुख चला गया, बाहर निकालते समय वो सींग अंदर फंस गए। सींग अंदर फंस गए तो गाय छटपटाने लगी। आसपास जितने लोग थे सब इकट्ठे हो गए, क्या हुआ भाई क्या हुआ? अरे भाई गाय मर जाएगी, गाय मर जाएगी, कोई बचाओ इसको। पर बचावे कैसे, ये बात कोई बता नहीं पावे, कैसे इसकी रक्षा कैसे करें। इतने में एक पंडित जी वहां से जा रहे थे। पंडित जी ने देखा भीड़ खड़ी, आए पंडित जी, बोले क्या हुआ? बोले गाय मर जाएगी महाराज, बचाना पड़ेगा गाय को, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गाय बच जाए। तो महाराज पंडित जी ने कहा कि देखो गाय पूरी मर जाए उससे अच्छा एक काम करो, सींग फंसे उसके अंदर तो सींग उसके काट डालो। उंगली काटने से हाथ बचता हो तो उंगली काट लेनी चाहिए। तो बोले इसकी उंगली सिंह काट दो तो गाय बाहर निकल आएगी। बोले बात सही है। घूमते घूमते राजा वहां आ गया। राजा ने भी देखा लोग सिंह काटने की तैयारी कर रहे हैं, आरा छुरी सब मंगा ली थी। इतने में राजा भी आया। राजा ने देखा, बोले गाय के सिंह काट रहे? बोले हाँ, गाय को बाहर तो निकालना पड़ेगा, अंदर छटपटा के मर जाएगी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। राजा ने कहा ये सुझाव किसने दिया? गाय को बचाने के लिए उसके सींग काटने का सुझाव किसने दिया? बोले इन पंडित जी ने दिया। तो राजा ने पंडित जी को कहा आपने अच्छी बात बताई, इसके अलावा दूसरी बात हो नहीं सकती थी, गाय मर जाती, आपको मैं इनाम दूंगा। अपने सैनिकों को कहा कि इसको ले जाओ महल में, इन पंडित जी को बढ़िया इनाम देंगे, अपन इनको महल में ले जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। पंडित जी को महल में भेज दिया। फिर राजा ने कहा मूर्खो, कुंडी तोड़ दो, दीवार तोड़ दो, ये बात तो समझ आवे, गाय का सींग काट डालो, ये बात कैसे समझ में आई तुमको? किसी प्राणी को, और उसमें भी वेद गर्भा वेद लक्षणा, देव माता गौ माता जो हमारी आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है, तुम पत्थर की कुंडी नहीं तोड़ पाओ और कह रहे हो कि गाय के सींग काट दो, तो तुमको उल्टी बुद्धि समझ में नहीं आई? राजा ने कहा तोड़ दो दीवार, और खड्डा खोदना पड़े तो पूरा खड्डा भी खोद दो साइड में से, पर गाय को कुछ क्षति। अब वो गाय तो मुक्त होके चली गई वहां से। राजा महल में पहुंचे,
पंडित जी विचार करें कि आज तो अच्छा इनाम मिलेगा। गाय मर जाती हो तो मैंने कह दिया सींग काट डालो इसलिए, नहीं तो मरी जाती गाय। गए वहां राजा साहब, पंडित जी को पूछा उन्होंने, महाराज आप ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं क्या? बोले हाँ मैं जाति से मैं ब्राह्मण हूं। फिर दोबारा पूछा आप ब्राह्मण हैं क्या? तो उसने कहा बोले आप राजा साहब आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण है? हाँ हाँ मेरे माँ भी ब्राह्मण ने, मेरे पिता भी ब्राह्मण थे। राजा ने कहा मुझको विश्वास नहीं होता, मुझको विश्वास नहीं है कि आप ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण तो दया की मूर्ति होता है। ब्राह्मण में तो दया करुणा अत्यधिक होनी चाहिए। आपने गाय के सींग काटने की बात आपके दिमाग में आई, ये किसी ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। आपकी माँ को बुलाओ, माँ को बुलाया और कोई नहीं था, लोग नहीं थे। राजा उसका अपमान करना नहीं चाहता था, सत्यता जानना चाहता था, इसलिए राजा ने ऐसा किया। तो माँ को बुलाया, माँ से भी पूछा ये आपका पुत्र है क्या? बोले हाँ। ये आपका पुत्र है क्या? बोले हाँ ये मेरे पति के द्वारा दिया हुआ है, मेरा पुत्र है। बोले फिर माँ बताओ अब इसके अंदर ये कसाई वाले लक्षण कहाँ से आ गए? तब माँ ने फिर कहा कि एक बात बताऊं आपको? बोले हाँ, जिस दिन ये बालक मेरे गर्भ में आया था उसी दिन की बात है। मैं प्रातःकाल उठी और मुंह धोकर जैसे ही बाहर झाड़ू लगाने गई, एक कसाई एक गाय को मारते मारते ले जा रहा था कसाई खाने की तरफ। मेरी नजर उठाकर मैंने उस कसाई से बात की सुबह, और रात में ही मेरे गर्भ में ये बालक आया था। तो गर्भ में आने के बाद मैंने कसाई के साथ जो चर्चा की, और वो कसाई उस गाय को कत्ल खाने में मारने के लिए ले जा रहा था, तो उस चर्चा का प्रभाव, उस वार्तालाप का प्रभाव इस ब्राह्मण बालक पर हुआ। इसके कारण आज ने इस गाय के सींग काटने की इसने बात किया। तब उस राजा ने अपने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि जो माता गर्भवती हो वो या तो अपने पति का ही मुख देखे, उसके अलावा वो किसी का भी मुख न देखे, ऐसा आदेश कर दिया। आज के समय में कितना औचित्यपूर्ण है ये हम नहीं जानते, आप समझ ले, आपके मन की बात हो, पर ध्यान कितना बारीकी से रखना चाहिए, बात ध्यान देने की ये है। अब माँ ही पटर पटर मोबाइल में लगी हुई है, हाँ सो बोल, जितने सीरियल आते हैं सब देखने तो है ही। बच्चों को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता, सब सीख जाते हैं कि नहीं? 7:30 जो अच्छी बातें वो भी सीखते हैं और जो बुरी बातें हैं वो भी सीखते हैं। कौन सिखा रहा है? छोटे छोटे बच्चे देखते हैं 6-6 महीने के, 8-8 महीने के, पर बच्चों की हालत ऐसी कि मोबाइल नहीं चलाओ तो सोवे नहीं, मोबाइल नहीं चलाओ तो दूध नहीं पीते, और बोलना नहीं आया पर मोबाइल चलाना आ गया। हर चीज के पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पर इतने संत सज्जन नहीं है हम लोग कि पॉजिटिव ही सीखेंगे। एडिक्शन जिसको कहते हैं, एडिक्शन, लत किसी भी वस्तु की बहुत नुकसानदायक है। मानसिक रूप से हम लोग इतने स्वयं की बजाय दूसरे की सोच पर निर्भर होते जा रहे हैं, और आज के समय की ये हालत देखकर बड़ी दया आती है कि आगामी समय में और क्या स्थिति बनेगी। एक दिन इंटरनेट बंद होने तो जैसे खाना नहीं मिला उन्हें तड़पते कैसे लोग, ऐसे तड़पने लगते हैं। प्रहलाद जी महाराज जब माँ की पेट में थे, माँ कयाधु नारद जी के आश्रम में रहती थी।
और आश्रम में रह के सेवा और सुमिरन, 2 कार्य घर पे भी कर सकते हैं, सेवा और सुमिरन, वो 2 ही कार्यों को करती है। और प्रहलाद जी के मन में एक विश्वास, उस कथा के कारण, उस सत्संग के कारण उनके मन में एक विश्वास बैठ गया था कि मेरे लिए भगवान हमेशा तैयार है, भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, एकमात्र पालक हैं, एकमात्र मेरे लिए भगवान ही है संसार में। तो जब बचपन से ऐसा विश्वास हो गया था, तब पिता के डराने पर भी कभी डर, होलिका की गोद में बैठकर जला दिया, होलिका जल गई पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। पर्वत के ऊपर से नीचे डाल दिया, हाथी से कुचलवा दिया, अस्त्र शस्त्र मार मार के देख लिए, पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके मन में तो बस एक ही बात थी,